अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, हेलो। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मीठे मीठे एक मुबल्लिग जुनैद सलीम साहब, उनके ऑफिशियल पेज से एक वीडियो अपलोड हुई। मुआद अल्लाह, सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। तो यार मौलवी मेरे हाथों बुरे तरीके से जलील हो रहे हैं, तुम लोग ये काम ना करो, तुम खुद नहीं जलील होगे, अपने महात्मा को जलील करवाओगे। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब की तरफ। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताएगा कि जिस मनसब पे आप फायज हैं उसका तकाजा ये है कि आपके लहजे में ताक्कुम ना हो बल्कि आजिज़ी हो। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। मैंने आज तक सुअर कहा है कभी? मैंने कहा कि वह भी सुअर है? जुनैद शाही कोई नहीं। आप तो कह रहे हैं लहजे में नरमी होनी चाहिए और जुनैद साहब आपसे यही पूछ रहे हैं और आपके लहजे में नरमी है ही नहीं। हमें लोग कहते हैं मीठी मीठी बात। भाई मैं को होम्योपैथी की दुकान खोली हुई है। मैं इसका हरगिज कतई ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मगरूर हूं। हमारा ये अंदाज है पैशन वाला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और ये तकब्बुर नहीं है, ये मेरा ईमान है और मैं उसको उसी तरीके से बयान करूंगा कि मैं कुरान और सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हक समझता हूं। अच्छा, मुझे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ। आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ लेते? जी इंजीनियर साहब को खुशबू कैसे आ गई? अच्छा आपको नहीं आती? आपके अगर कोरोना के बाद नाक बंद हो गए हैं तो आपका अपना कसूर है। जुनैद शाही कोई नहीं। और देखें मेरी सारी बातों की तस्दीक आंटी लीवा ने कर दी। उन्होंने तो देसी घी में देसी मुर्गा भी ऐड कर दिया। सेहत के लिए इमरान खान 2 दफा हफ्ते में उन्होंने कहा मैं मुर्गा देसी मुर्गा बनवाते हैं। सेहत के लिए इमरान खान 2 दफा हफ्ते में उन्होंने कहा मैं मुर्गा देसी मुर्गा बनवाते हैं। उनका वो क्या मुशक्कती है, एक सेल उसके पास है जिसमें वो उनके लिए खाना अलहदा बनता है। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाया। और महमूद खान अकजई ने कहा कि भाई इस तरह अगर बंदे को अंदर करोगे तो गालियां निकालेगा ना तुम्हें अंदर से, गुस्से में वो गालियां ना निकाले तो क्या करे। और एक आदमी को जब जेल में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो गालियां भी देगा, फलाना भी करेगा। कुरान करीम में अल्लाह पाक कहते हैं गालियां मत दो, लेकिन उसमें फिर कहते हैं कि जी मजलूम अगर कुछ कहे परवाह नहीं, क्योंकि मजलूम तंग होता है। वो कुछ तो कहेगा तेरी माँ तेरी फलाना तेरा बाप तो खुदा कर दे, इन लोगों को फलाना कर दे, ये किस किस्म की बात है? वो फलाना ये कह रहा है, बस होता होगा, मेहरबानी करें। तो अचकजई साहब ने तस्दीक कर दी, मेरी हर बात की तस्दीक हुई। सबसे पहले तो अब सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो इन सारे भगोड़ों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना। सलमान सफदर साहब ने वो सारी बातें जो मैंने कही थी उनकी तस्दीक रिटन में 7 पेजेस पे कर दी है। वो मैंने 7 पेजेस पढ़ लिए। अलबत्ता एक मुझसे गलती हुई है और मैं भगोड़ों से कहूंगा कि क्लिप बनाना है तो इसके ऊपर बनाओ कि इंजीनियर साहब पहले ये कहते थे अब ये कहते हैं। तो पहले मैं ये कहता था कि वो 6 चक्कियां थी, लेकिन मैं अपनी गलती से एलानिया रुजू करता हूं, वो 7 निकली हैं। हमारा सवाल तो वही खड़ा है कि आपकी लहजे में नरमी क्यों नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पे उंगली रखे। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है? और जी कर लो गल। एक और नया सवाल मौसूफा ने मुझसे पूछा है कि नरमी नहीं, बस वुजू कायम रखना जी अपना। ओ भाई कैसे चाशनी या नरमी है? पूछा है, मैं भी पूछ चुका हूँ, विकी साहब भी पूछ चुके हैं यही सवाल। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तो एंडलेस नू पकड़ांगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुबान सख्त का मैं बहुत हामी हूं। सख्त जुबान के बगैर बात समझ नहीं आती। वल्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर लीडर के जो मानने वाले हैं उससे 4 हाथ आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। आपसे ज्यादा कौन जाता है? ये मेरे ख्याल शलवार गीली करने वाली बात तो काफी है। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। जरा जुमलों के ऊपर जरा गौर करें, लोग हमें अखलाक सिखाते हैं ना। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताएगा कि आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। रुक तेरे को बताते। और उसके बाद जो मरीम नवाज के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मेरा नाम इस तरह ना लिया करो वरना ये हो जाएगा। वो इतनी गलीज स्टेटमेंट है कि मैं अपनी जुबान से दे नहीं सकता। उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया आए सदके कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने तेरे कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने तकलीफां नाल डील करना होता है। खान साहब की तो एक पूरी लिस्ट मौजूद है, अर्ज कर दिए। हाँ आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। इंजीनियर साहब, ये बताएगा कि आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। ओ अपनी मंजी से डंडा फेरो। ना मौलाना डीजल, ना मौलाना डीजल, ना मौलाना डीजल, मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना पाकिस्तानी कौम तुम्हें माफ करेगी। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। रुक तेरे को बताते। जाएंगे नवाज शरीफ को लेने के लिए, उनमें
और गधों में कोई फर्क नहीं होगा, और गधों में कोई फर्क नहीं होगा। आज जी हमें देखने को नहीं मिलता। और जैसा मुंह होता है वैसी चपेट मारनी पड़ती है। हमारे जेल में तो मशहूर है कि जैसा मुंह वैसी चपेट, और हमारे जेल में ऐसी चपेटें भी बहुत मिलती हैं और ऐसे मुंह भी बहुत मिलते हैं। जुनेद तुसी तक शाही कोई नहीं। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। पार्ल इंजीनियर साहब, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। आप अपने कॉज को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं अगर आप अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी ले आए। दुनिया में तब्दीली इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। हाँ, मिण करके कुछ नहीं छोड़ना, इस देर रखना। जिस मनसब पे आप फायज हैं उसका तकाजा ये है कि आपके लहजे में ताक्कुम ना हो बल्कि आजी हो। आजी हमें देखने को नहीं मिलती। इंजीनियर साहब, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा सा ना नरम करें। ठीक है सरकार, आप जरा अंदाज नरम करके ना ये बातें किसी को समझा के बताएं। नहीं ठुक जाने जे वड्डे वड्डे एंकर, वड्डे वड्डे मौलवी, वड्डे वड्डे सियासतदान ते वड्डे वड्डे बाबे। मैं तो उनको कहता हूं यार मैंने तो किया ना, मेरा गलत अंदाज है ना, तुम अच्छे अंदाज से दुनिया में तब्दीली लेके आ जाओ। मैं इस सारी सख्ती के बावजूद हजरत उमर से नरम हूं, क्योंकि हजरत उमर जो है वो तलवार निकालते थे, मैं सिर्फ अपनी जुबान खोलता हूं, और वो भी इल्मी दलाइल के साथ। हजरत उमर पे क्या फतवा लगाओगे उनके सख्त अंदाज के ऊपर? और भाई इसी सख्त अंदाज ने दुनिया में तब्दीली बर्पा की है। मिण करके दुनिया तब्दीली नहीं आंदी, इन्होंने मनु कच्चा खा जाना सी जे मैं मिण करदा। ये दबके मेरे को क्यों ने? सिर्फ मेरे अंदाज की वजह से। और अगर किसी को शौक है तो वो अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, गाल में एक तरफ चीनी रखे, दूसरी तरफ शक्कर रखे, और दावत पेश करे। दाता दरबार पे जाके सही मुस्लिम की हदीस सुनाए कि जी दाता साहब जो थे वो सैयद थे, और सैयद तो हदीसों का एहतराम करते हैं। मैं आज एक हदीस पे अमल करने के लिए आया हूं कि नबी इस्लाम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का करने से, इन पे इमारत बनाने से और इन पे बैठने से। तो मैं आज इस मजार से जो है इस सुन्नत को एस्टैब्लिश करना शुरू करता हूं, और मैं गुम्बद भी गिराने आया हूं और कब्र भी। ए फकी भी नाल में देती जे। तो पता चल जाएगा। तारिक जमील साहब के स्टाइल में एआई से कॉपी करवा ले, उससे भी नरम गांधी साहब का स्टाइल है, और मुझे इसका रिजल्ट बताना है आपने। रिजल्ट बताने से पहले ना एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा हमारी अकेडमी में, ताकि हम आपका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लें। तो वो बात वहां से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं तो इधर उधर हो जाता हूं समझाने के लिए आपको। ये ज़िम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया, अब उसी तरफ वापस आए। अच्छा इंजीनियर साहब, बहरहाल आपसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपकी जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए कि आपने अपनी कॉज को अपना कारोबार नहीं बनने दिया। चुम्मी उनके लिए। और दूसरा, आपका तर्ज जिंदगी वो इंतहाई सादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम कहते हैं हमसा हो तो सामने आए। आज तक जितने मजहबी पेशवा आए हैं, फिरके लॉन्च करके गए हैं, मदरसे बना के गए हैं, चंदा बुक बना के गए हैं। 3 चीजों की कोई गुंजाइश नहीं हमारी इस दावत में: औरत, शोहरत और दौलत। औरत से मुराद ये कोई औरत की तज़ीक नहीं, यानी ये छुपी दोस्तियां जो ये मुफ्ती करते हैं, तीसरी कर लेते हैं, फिर चौथी कर लेते हैं, और फिर मदरसे बनाते हैं। पहले शगिर्दनियां होती हैं, फिर चाचियां बन जाती हैं तोड़ियां। ठीक है। उसके बाद शोहरत के शौक है जनाब जाके बड़े बड़े जलसों से खिताब करने का, मस्जिदों में खड़े होकर फॉरेन टूर लगाने का। नहीं, नेवर, कहीं नहीं गया। जो आता है इधर आएगा भाई। वो अक्सर हमारे यहाँ पे एकेडमी फोन आता है ना, लाहौर से लोग आते हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से। मैंने कहा देख लो, पहले जेलम से लोग दाता दरबार जाते थे, अब दाता दरबार वाले जेलम शरीफ आते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। क्योंकि बाबाओं के बाबा, हाँ, वो इसलिए है कि हमारी निस्बत बहुत ऊंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। ये है वजह। हाँ, खत्म नबूवत की बरकत से जो काम शिफ्ट हुआ था। तो औरत, शोहरत और दौलत, ये 3 फितनों से अगर आप बच जाएं तो मेरे भाई जमीन आसमान की सारी जो नेगेटिव कुव्वतें हैं, शयातीन मिलके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब भी ड्रिल होगा ना, ये देखें जितने इंटरनेशनल स्पीकर नाम लिए बगैर, किसी को कोई जनानी लड़ गई है, हाँ, किसी को शोहरत लड़ गई है, किसी को दौलत लड़ गई है, और पूरी जिंदगी दीन का काम करके आखिर में जलील हो गए। इसलिए ये नसीहत मैं वीडियो में भी रिकॉर्ड करवा रहा हूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, खुसूसन जो हमारे दावत के हवाले से खत्म नबूवत की बरकत से नबी इस्लाम की मुबारक दावत को लेकर चल रहे हैं। औरत, शोहरत, दौलत, इन 3 चीजों को हमेशा अपने सामने रखना है। इन तीनों चीजों में से मैं किसी चीज में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। जब आप समझे इन्वॉल्व हो गया, अब आप समझे इखलास भी गया, अल्लाह की मदद भी गई। वरना मुझे बताएं, एक बंदा इतनी दलेरी के साथ सारे फिरकों को, उनके बाबों को पोड़ के रख दवे और सारे फेल हो जाए, अपनी सारे चंदा बुक्स के साथ, मदरारिस के साथ, सारे मौलवी मिलके देख ले, आज पूरी दुनिया में वो इंजीनियर का फितना आ गया जी, वो इंजीनियर का कुछ करो जी, इंजीनियर कर दो जी। मिर्जे देख रहा तो प्यो ने करनी जानी है, निकला बाहर।